चंद दिन कबल कराची के 3 साला मोहम्मद अमान का पांव एक शॉपिंग मॉल के खराब एस्केलेटर में फंस कर कुचला गया। अमान को बर वक्त इस एस्केलेटर से क्यों ना निकाला जा सका? मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चे के पैर का कीमा नीचे से उठाया है। इतना मोटा जूता एस्केलेटर के अंदर कैसे जा सकता है? ये सीधे पैर का है ना, उल्टे पैर का जूता कहाँ गया? मैं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए हर जगह जाऊंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान अराई। कुछ रोज़ कबल कराची के इलाके क्लिफ्टन में एक शॉपिंग मॉल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक 3 साला बच्चा मोहम्मद अमान मॉल की एस्केलेटर में उसका पाँव आ गया और उसका पाँव कीमा बन गया। उस बच्चे के पाँव के गोश्त के टुकड़े उठा के उसके वालिदैन जो है उसको अस्पताल लेके भागे। ये वाक़या कैसे रौनमा हुआ, उस बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। ये इंसिडेंट कब का है? ये वाक़या कब हुआ और कैसे हुआ? ये वाक़या जो है वो 20 मार्च का है 2022 का, और बच्चा हमारा ज़िद कर रहा था, उसको वहाँ पे बाउंस जाना था जो प्ले एरिया है बच्चों का। और ये जो वाक़या हुआ है ये एस्केलेटर पे हुआ है। हम 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर की तरफ जा रहे थे, ये उस वक़्त हुआ है। आप लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? बच्चे का पाँव एस्केलेटर में कैसे आया? मतलब ये वाक़या कैसे रौनमा हुआ? देखिए, बच्चे हमारे आगे थे, एक स्टेप आगे। जैसे ऐसा ही होता है ना, एक स्टेप पे एक जो एस्केलेटर का स्टेप है उसमें 4 लोग तो एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो हमारे बच्चे एक स्टेप आगे थे, हम उससे पीछे थे। तो जो एस्केलेटर का एंड होता है वहाँ पे राइट साइड पे मेरी बेटी थी और उल्टे हाथ की तरफ ये बेटा था जो अमान, जिसका पैर कुचल गया। तो वो जो उसका एंड है वो टूटा हुआ था वहाँ पर। जो उसके टीथ कॉम है वो वहाँ पर टूटे हुए थे। उसका जो जॉगर है वो काफ़ी मोटा जॉगर उसका, वो उसके अंदर चला गया। जैसे ही बच्चा पहली बार चीखा, हमने उसको फ़ौरन पकड़ लिया दोनों हाथ से। एक हाथ से वो टूटा हुआ ना होता तो ये वाक़या ना होता। तो ये वाक़या नहीं होता। जब बच्चे का पाँव एस्केलेटर के अंदर फंसा तो आपने उसको फिर निकालने की उसी वक्त कोशिश की या आपने इंतज़ामिया को आवाज़ दी? वहाँ पर कोई आया? बच्चे को देखते ही हम लोग चीखना चिल्लाना शुरू हो गए। जब कोई भी आसपास मदद के लिए नहीं आया था, हमने 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, हमने उसको घसीटना शुरू कर दिया था, पर वो हमारे बस की बात नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे धक्का देके आगे पुश करा और फिर कुछ और आदमी आए उनके साथ, जो शॉप्स वाले थे या कौन थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ मिलके उसको घसीटा। काफ़ी कोशिश की, मैनेजमेंट के लोगों को आवाज़ें दे रहे थे लोग, पर उस वक्त कोई आ नहीं रहा था हमारी हेल्प के लिए। उस वक्त एस्केलेटर वगैरह बंद नहीं हुआ? अगर आपने आपकी चीखो पुकार वहाँ पर इंतज़ामिया ने सुनी तो किसी ने एस्केलेटर को बंद नहीं किया वहाँ? नहीं, बंद नहीं किया, क्योंकि हम लोग, मैं चीख रही थी पूरी ताकत से, मेरा बच्चा बचा लो, मेरा बच्चा बचा लो। कोई भी वहाँ पर नहीं था। उनको खुद ही, शायद मैनेजमेंट के लोगों को नहीं पता चला शायद कि वहाँ पर क्या करना चाहिए ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, उन्हें नहीं पता था। जब तक आप लोगों ने निकाला तो कितना जो है पाँव ज़ख्मी हो चुका था? उसका पाँव कुचल चुका था पूरा। उसका कीमा जो है वो उस एस्केलेटर पे कट कट के गिर रहा था और हम लोग चीख रहे थे कि बचा लो, हमारा बच्चा बचा लो, पर हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया वहाँ पे। पर उसके बटन्स वगैरह बंद नहीं हुए, ये हमारे सामने की बात है कि वो कुछ नहीं कर पाए। जो लोग वहाँ पर थे वो क्या करते, वो बच्चा घसीट ही सकते थे। इंतज़ामिया में से किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? उसके बाद जब आपने बच्चे को उसके अंदर से निकाल लिया फ़ौरन आप उसको हॉस्पिटल लेके गए या इंतज़ामिया के लोग भी आपके साथ गए? जो सलमान साहब हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने आकर एंड में बच्चा घसीट के निकाला है, पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो एंड में क्यों आए हैं? आपके बच्चे की उम्र कितनी है और जब आप हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? मोहम्मद अमान की जो एज है वो 3 साल है। हम उसको सबसे पहले फ़र्स्ट एड के लिए लेकर गए हैं साउथ सिटी। उसके बाद जो है कुछ घंटों के ही अंदर हमने उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड सर्जरी में, जहाँ पर उसकी सर्जरीज़ हुई हैं। और अब तक उसकी 5-6 सर्जरीज़ हो चुकी हैं और मज़ीद अभी प्रोसीजर्स हैं आगे। तो बच्चा इस वक्त कितनी तकलीफ़ में? वो रात भर चीखता रहता है, वो दिन में उठता है, वो दिन में चीखता है। उसको पेन किलर्स नहीं दे सकते अब, मज़ीद जो थे वो दे चुके हैं। एक लिमिट होती है जो एज के अकॉर्डिंग बच्चों को दिया जाता है। अब सिर्फ यही है कि काफ़ी घंटे वो चीखता रहता है और हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या समझती हैं कि गफलत किस तरफ से हुई है, या आपके हिसाब से एस्केलेटर ख़राब था, बच्चा अगर वहाँ गया भी है, अगर वो आपने जो बताया कि टूटा हुआ था, नहीं टूटा हुआ होता तो हमारे बच्चे का पाँव बच सकता था? दुनिया भर में बच्चे जो हैं वो एडल्ट सुपरविजन में कहीं भी सेफली आ जा सकते हैं, चाहे वो कोई मॉल है, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह, कोई अम्यूज़मेंट पार्क है, कुछ भी है। ये कहा जा रहा है कि माँ बाप वहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तफरियाँ कर रहे थे, बच्चा छोड़ दिया था उन्होंने, ये तो नहीं है। वो हमारे साथ था बच्चा। सबसे पहली बात है, एक चीज़ जो पब्लिक यूज़ के लिए है उसकी एक मेंटेनेंस होती है।
वो टूटी हुई क्यों थी? हाथ पकड़ा हुआ है, नहीं पकड़ा हुआ, बच्चा आगे है, पीछे है, बच्चा अकेले जा रहा है, ये सवाल बात का है। पहला सवाल है वो चीज़ टूटी हुई क्यों थी जो पब्लिक यूज़ के लिए है, उसको प्रेग्नेंट लेडीज़ यूज़ कर सकती हैं, उसको कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बड़ी अकेले सिंगल पेरेंट या कोई मर्द भी उसके अंदर जा सकता है। ये वो जूता है जो आपके बच्चे ने पहना हुआ था, इसका सोल भी काफ़ी मोटा है। तो ये जब एस्केलेटर के अंदर गया, जब जूते समेत पाँव चला गया एस्केलेटर में, तो एक जाहिर सी बात है पत्थर भी जाए तो वो बंद हो जाता है, अगर छोटा सा कंकर भी। तो इतना मोटे सोल वाला जूता और फिर बच्चे का पाँव चला गया, कीमा बन गया, एस्केलेटर बंद नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि एक तो होती है आप गलती करते हैं, ठीक है, गलती करने के बाद आप उस पर नादिम होने के बजाय आप करते हैं। आप बेशरम लोग हैं जो आप बच्चे के माँ बाप को हरेस करते हैं, तोहमत लगाते हैं आप हम पे कि हमारी गलती है। आप मुझे बताएं, इतना मोटा जूता ये एस्केलेटर के अंदर कैसे जा सकता है? ये सीधे पैर का है ना, उल्टे पैर का जूता कहाँ गया? इंसिडेंट के बाद वहाँ की इंतज़ामिया में से आपसे किसी ने रब्ता किया, बताया कि हम बच्चे का इलाज करवाएंगे, या मतलब उनकी तरफ से किस ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है? अभी मतलब मामलात क्या चल रहे हैं? बच्चे का जाहिर सी बात है उसका प्रोसेस चल रहा है इलाज का, उनकी तरफ से गलती मान ली गई है या नहीं मानी गई? देखें, उनकी तरफ से गलती मानी नहीं गई, मसला यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। गलती मानने का तरीका ये होता है, आपकी एक चीज़ ख़राब थी, ठीक है, एक चीज़ ब्रोकन थी या फॉल्टी थी, आप मीडिया पे आते, आप फोर फ्रंट पे आके ये बात बोलते कि ठीक है हमारी गफलत या जिस भी वजह से जो टूटी हुई चीज़ थी उसकी वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो गया। गलती मारने के बजाय इसको इतना ईगो का इशू क्यों बना लिया गया? मुझे तो ये बात नहीं समझ आई। अभी रिसेंटली मॉल की इंतज़ामिया से आपसे किसी ने रब्ता किया? वो रिसेंटली अभी जो है रोज़ाना ही हमसे राब्ते में है, इस तरीके से राब्ते में हैं कि वो मेरे हस्बैंड को जो है वो हरेस करते हैं, हमें धमकियां दिलवाते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया से आप ये सब कुछ डिलीट करवाएं, आपको मीडिया पे आकर बात करने की, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक एक इंडिविजुअल को जाकर तो नहीं बोल सकते हैं ना, लोगों को जो दिख रहा है लोग वो बोल रहे हैं। आपका मुतालबा क्या है? आपको किस तरह का इंसाफ चाहिए? देखें, हमें अपने एक छोटे बच्चे अमान के लिए इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्यों चाहिए? ये एक बच्चा है, ठीक है, कल को या इससे पहले भी जो बच्चे इससे पहले एस्केलेटर में या बाकी चीज़ों में इंजर्ड हुए हैं उनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बाद ये किसी और के साथ ना हो। आप पहले भी इस मॉल जाती रही हैं या फर्स्ट टाइम गई थी? जाहिर सी बात है आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अपने बच्चे को सही सलामत लेके जाऊंगी और एक पाँव के बगैर जो है बच्चा वापस लाऊंगी। बच्चे का एस्केलेटर में आकर पाँव कीमा बन चुका है, इलाज में कितनी परेशानी हो रही है, मतलब अब बच्चे के साथ आपको कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है? हम बच्चे का इलाज सही से नहीं करवा पा रहे, इस वजह से नहीं करवा पा रहे, इतना क्रिटिकल बच्चा है, उसके पैर की हालत देखें आप। अभी भी वो बच्चा घर पे कंपाउंडर से पट्टियाँ करवा रहा है। उसका ये तो डिज़र्व नहीं करता, कम से कम उसका सही जगह पे इलाज करवाने दिया जाए, ठीक है। इस बच्चे को उसका जो कानूनी हक है ना वो दिया जाए, जो इसका बनता है कंपनसेशन ना, जो लीगल बनता है आप वो इस बच्चे को दें, इज्जत के साथ दें, बिना किसी पे तोहमत लगाए, बिना झूठ बोले ना, ये सही करे मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का फ़र्ज़ है। आप लोग जब अपने बच्चे को लेके वहाँ से भागे, बाहर एम्बुलेंस वगैरह थी? बाहर कोई एम्बुलेंस तो दूर की बात है, वहाँ मैनेजमेंट के लोगों को ये नहीं पता था कि किसी ऐसी सिचुएशन में एक इंसान को फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। वो बार बार बोलते हैं हम अपनी प्राइवेट कार में लेकर गए हैं, ये उनका एहसान है हम पे प्राइवेट कार पर लेकर गए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी। जब आपने बच्चे को निकाला, उसको खींच के, जब आपने बड़ी मुश्किलों से एस्केलेटर में से बच्चे को निकाला, तो उसके पैर की उस वक्त कंडीशन क्या थी? उसका पाँव बिल्कुल कीमा हो चुका था। जब आपने बाहर निकाला तो अपने बच्चे के पैर पर जब आपकी नज़र पड़ी तो आपने क्या देखा उस वक्त? मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चे के पैर का कीमा नीचे से उठाया है, ठीक है, और अपने हाथों में लेकर वो गए हैं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी। हमने सुना है कि मॉल इंतज़ामिया ने आपके ऊपर और आपने उनके ऊपर केस कर दिया है, तो इस केस की नौयत क्या है और इस केस पर अभी तक कितना अमल दरामद हो चुका है? देखें, हमने अपने बच्चे के लिए जब आवाज़ उठाई है, सिर्फ उसके लिए हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी कि भाई हमारे बच्चे के साथ इस तरीके का जो भी हादसा हुआ है, उन्होंने ही हमें पहले थ्रेट दिए, उसके बाद उन्होंने हम पर डिफेमेशन केस कर दिया। वो ताकतवर लोग हैं, ठीक है, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम माँ हूँ, हमें तो सिर्फ अपने बच्चे का इलाज करवाना था, हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। अब उन्हें हमसे क्या मसला हो गया है, वो क्यों हमें डराना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए हर जगह जाऊंगी, मैं अकेली रोड पे जाकर बैठ जाऊंगी, पर मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। जो भी उनकी फॉल्टी एस्केलेटर की वजह से मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो अब किसी और बच्चे के साथ ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान शान अरई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।